सभी जानते हैं कि अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया है और इस हत्या के पूरे मामले को लेकर अब शूटर अरुण जो है उसका पानीपत कनेक्शन सामने आया है। पानीपत के विकास नगर में अरुण मौर्य का जन्म हुआ था और पिछले एक हफ्ते पहले आपको बताया जा रहा है कि शादी की बात कहकर वो अपने घर से निकला था, लेकिन घर वाले उस समय इस बात से बेखबर थे कि वो एक ऐसी हत्या को अंजाम देने जा रहा है जो कि पूरे देश में सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। और वही हुआ भी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में शामिल अरुण मौर्य का पानीपत कनेक्शन सामने आया। पानीपत के विकास नगर में अरुण मौर्य का जन्म हुआ था, वहां पर वो रहता था बताया जा रहा है और साथ ही एक हफ्ते पहले पूरी प्लानिंग के साथ वो वहां से निकला और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि परिजन कोशिश करते हैं कि संपर्क हो सके, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। 2 दिन के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद जब खबर सामने आई कि अरुण मौर्य ने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया, गोली मार दी उन्हें, और उसके 2 और साथी इसमें शामिल थे। लेकिन अरुण का पानीपत कनेक्शन सामने आया क्योंकि बिलोंग पानीपत से करता, पानीपत में रहता था। एक हफ्ते पहले घर से निकला था ये कहकर कि दोस्त की शादी में वो जा रहा है। पानीपत से हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप रेड्डू, अब अरुण मौर्य का पानीपत कनेक्शन सामने आया है क्योंकि ये बड़ी वारदात थी, पूरे देश में इस खबर ने सुर्खियां बटोरी। अभी भी सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है और पानीपत कनेक्शन सामने आना बड़ी बात, क्योंकि एक हफ्ते पहले वहां से निकला, उसके बाद गया और एक ऐसी हत्या को अंजाम दिया प्रदीप, जो कि पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। बिल्कुल बसंत, देखिए मीडिया के सामने जब पूरी नेशनल मीडिया लाइव कर रही थी उस दौरान एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। अतीक अहमद अशरफ की मौत और पानीपत का जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है, ये इसलिए भी बेहद ही जरूरी है क्योंकि देखिए उनके पास जो हथियार मिले वो कहाँ से आए, कैसे आए, किसने ये सब कुछ उपलब्ध करवाए, ये सब कुछ एसटीएफ इसकी जांच करेगी। तो अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एसटीएफ पानीपत भी पहुंचेगी क्योंकि अरुण का जो संबंध है वो पानीपत से निकला है। अरुण का जन्म पानीपत के विकास नगर में हुआ था, गली नंबर 14 में, और अरुण के चाचा ने बताया कि 10वीं कक्षा तक उसने यहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद अरुण यूपी चला गया, यहाँ पर उसका झगड़ा हो गया था। अरुण के चाचा ने बताया कि कुछ केसेस भी थे उसके ऊपर, वो चाहे हथियार के हो, क्योंकि हथियार के मामले में अरुण जेल भी गया था। और सबसे बड़ी बात, इस वारदात से पहले, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इस वारदात से पहले अरुण एक हफ्ता पहले अपने यहाँ घर पर आया था और बिना किसी से बात किए अपने दोस्तों को ये कहकर निकला था कि वो दिल्ली जा रहा है अपने एक दोस्त की शादी में। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि एक हफ्ते पहले यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो लंबे समय से यूपी में था। तो इसलिए जांच एजेंसियां जो भी एसटीएफ है वो ये भी जांच कर सकती है कि पानीपत से कनेक्शन क्या है, एक हफ्ते पहले यहाँ पर क्यों आया था, क्या यहाँ से क्या अतीक अहमद अशरफ की मौत का कोई कनेक्शन पानीपत से तो नहीं, क्या हथियार यहाँ से तो नहीं उपलब्ध करवाए, क्योंकि इतने महंगे हथियार उसके पास से बरामद हुए। तो सब कुछ जांच का विषय है और अब जो कनेक्शन है वो पानीपत से जुड़ता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है प्रदीप रेड्डू, आसपास के लोगों से बात हुई है जहां पर विकास नगर में बताया जा रहा है कि अरुण मौर्य का घर है, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ बिहेवियर में चेंज देखा, क्योंकि जब इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है प्रदीप, बिना किसी प्लानिंग के, बिना प्री प्लान के इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया नहीं जाता। प्लानिंग तो की होगी और एक हफ्ते पानीपत जाना तो कहीं ना कहीं मामला पेचीदा नजर आ रहा है। प्रदीप, देखिए अरुण मौर्य के दोस्तों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि उनका व्यवहार सामान्य था, कोई ऐसी हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी, क्रिमिनल माइंड भी नहीं था, इस प्रकार की वो बातें भी नहीं करता था। हाँ, ये बताया कि 10वीं पास करने के बाद अरुण जो है अक्सर अपने घर पर ही रहता था। चाचा ने हालांकि ये भी बताया कि फैक्ट्री में, कंपनी में भी काम उसने किया, लेकिन ज्यादातर तौर पर वो अपने घर रहता था। दोस्तों का ये कहना है कि अरुण इस तरह की इस वारदात को अंजाम देगा, उन्हें कतई विश्वास नहीं था। ठीक है। तो आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी है, वो कहते थे कि शांत स्वभाव का है, लेकिन चाचा ने बताया कि कुछ केसेस थे, वो जेल भी गया था, हथियार के एक केस में वो जेल में भी जा चुका है। और जब यहाँ पर केसेस ज्यादा हुए तो वो हरियाणा के इस पानीपत को छोड़कर यूपी रवाना हो गया। लेकिन ये सवाल उठता है कि वो वारदात से पहले यहाँ पर क्यों आया था,
क्योंकि ये भी सुनने में आया कि उसके यहाँ पर कुछ दोस्त भी आते ठीक थे, है। उससे मिलने कुछ बाइक सवार भी आते थे, जो आसपास के क्षेत्र में के नहीं दिखते थे, वो बाहरी दिखते थे। ठीक है प्रदीप, परिजनों से आपने जब बात की, दोस्तों से बात की, तो कहा कि अपराधी प्रवृत्ति नहीं थी, मिलनसार वो लड़का था, लेकिन अगर आपराधिक इतिहास को देखें तो ये बताया जा रहा है कि हथियारों के केस भी चले, मारपीट के कई ऐसे केस भी थे, तो कोई असमंजस है क्या? क्योंकि कोई कह रहा है कोई मिलनसार व्यक्ति था, आपने बताया कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं अपराधी प्रवृत्ति के जो उस पर चल रहे थे, क्या माना जाए? बसंत देखिए, जो उनके दोस्त है उनका ये कहना है कि आसपास की जो उनकी कॉलोनी है विकास नंबर, वहां पर उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ कभी। अच्छा। हालांकि पानीपत में झगड़े हुए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो गली नंबर 14, 12, 13 जो आसपास का इलाका है, उनके जो कुछ दोस्त हमें मिले, उनका ये कहना है कि उनसे अच्छी तरह से मिलता था और उन्हें कभी नहीं लगा कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देगा अरुण। लेकिन जो देखिए उसके चाचा ने एक बात कही है, जब हमने उनसे पूछा कि यूपी पुलिस की एफआईआर में ये कहा गया कि एक बड़ा सरगना बनना चाहता था अतीक अहमद को, इसलिए इसने इस वारदात को अंजाम दिया, उनकी हत्या की, वो सरगना बनना चाहता था। लेकिन चाचा ने भी नकार दिया कि ऐसे कोई ख्वाब नहीं थे उसके भतीजे के, ऐसी कोई बातचीत नहीं करता था और इस तरह की कोई मंशा नहीं हो सकती। और एक तरफ उनके चाचा ने साजिश की तरफ भी इशारा किया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि इतना अरुण के पास इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं थी। उसके पिताजी एक रेहड़ी लगाते हैं, टिक्की छोले की रेहड़ी लगाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, तो जो हथियार मिले वो लाखों में आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके चाचा ने भी साजिश की तरफ इशारा किया है। लेकिन एक दूसरी तरफ जब उसके केसेज उठाए जाए पानीपत में, तो कई बार वो जेल जा चुका है, पुलिस घर पर पहुंची है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का था, क्योंकि कई उसके चार्ज भी लगे थे यहाँ पर। जी।